माँ जी, क्या हुआ बहू? और तुम इतना गुस्सा में क्यों है? माँ जी, गुस्सा नहीं हूँ तो और क्या करूँ? आप जानते हैं कि आपका बेटा मेरे ऊपर हाथ उठाए? क्या? पर किस लिए बहू? सिर्फ आपकी बड़ी बहू के कारण। मैंने जरा सा सच क्या बोला, आपका बेटा को तो बुरा ही लगने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी का अपमान किया और साथ में अपनी हदें पार कर दी। अरे माँ जी, आपका छोटा बेटा पर तो उनकी भाभी का जादू टोना किया हुआ है। उन्हें अपनी पत्नी की मेहनत और कमाई कुछ नजर ही नहीं आ रही है। नजर आती है तो बड़ी भाभी की मेहनत नजर आती है। विनय, क्या हुआ माँ? ये मैं क्या सुन रही हूँ विनय? तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने अपनी कमाऊ पत्नी पर हाथ उठाया? यही मैंने सिखाया है, अपनी पत्नी पर हाथ उठाने का। क्या सिखाया है बड़ी बहू तुझे, जो तूने अपनी पत्नी पर आज हाथ उठा दिया? कल क्या तू मुझे भी मारेगा? इस मामूली औरत के लिए जो दिन भर फटे पुराने कपड़े सिलते रहती है, तू घर की लक्ष्मी का अपमान कर रहा है। माँ, अब बात समझ नहीं रही है। नेहा ने जैसे शब्द भाभी के लिए बोला ना, वो शब्द कोई भाई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसने हमारे रिश्ते पर कीचड़ उछाला तो मैं क्या करता? अरे चुप कर नालायक। रिश्ते नाते अपनी जगह है, पर छोटी बहू इस घर की शान है, शान। वो पैसा लाती है तो इस घर का रौनक है, और बड़ी बहू क्या करती है? सिर्फ रोटियां बेलना और मशीन चलाना। तूने आज बहुत बड़ी गलती की है। क्या मैंने गलती किया माँ? आप ही तो सिखाते आई हो ना कि गलत के सामने कभी झुकना नहीं। और ये तुम्हारी छोटी बहू गलत कर रही है। बड़ी भाभी क्या बिगाड़ी है जो हमेशा ये बड़ी भाभी पर पड़ी रहती है? आज ये बड़ी भाभी को लेकर के मेरे रिश्ते पर इसने कीचड़ उछाली। ये क्या अच्छी बात है माँ? अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो मैं सब समझ रही हूँ। आगे से मेरी छोटी बहू पर हाथ उठाया ना तो तू समझ लेना। मेरा घर तो नरक बनते जा रहा है। ये छोटी क्या बोल रही है हमारे रिश्ते के बारे में? मैं देवर जी को भाई समझती हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि घर में ऐसा हंगामा हो जाएगा। मैं क्या कुछ काम करने के लिए शुरुआत की कि घर में इस तरीके से बवंडर हो रहा है। मैं जब भी कुछ करने की कोशिश करती हूँ ना, तो हमेशा इसी तरह से कुछ न कुछ रोड़ा आ ही जाता है। और आज ये छोटी किस तरीके से हमारे रिश्ते को बदनाम कर रही है। इसलिए ना कि देवर जी मेरा साथ दिए, ये छोटी और माँ जी पता नहीं क्या दोनों को होते जा रहा है। मेरा जो भी साथ देते हैं उसका विपरीत ये लोग हो जाते हैं। भला मैंने इन दोनों को क्या बिगाड़ा है? मैं भी तो अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ कि इन सबको सामने मैं हाथ न फैलाऊं। तो क्या गलत कर रही हूँ? जेठानी जी, अभी तो शुरुआत है। अब देखिए मैं आपको इस घर से कैसे बेघर करवाती हूँ। छोटी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ना मैं तुम्हारे काम में आती हूँ, जो काम रहता है मैं करती हूँ, और उस काम से थोड़ा टाइम निकाल करके खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो उसके लिए तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं तुम्हारे जैसा ऑफिसर नहीं बनने वाली हूँ। बस छोटा सा काम करके अपना भी थोड़ा दो चार पैसा कमाना चाहती हूँ, ताकि मैं दूसरों के आगे हाथ न फैलाऊं। बस यही चाहती हूँ छोटी। और इसको लेकर के तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये क्या बोल रही है माँ? मेरा छोटा भाई अपनी पत्नी पर हाथ उठाया? हाँ, और वो भी तुम्हारी पत्नी की वजह से। ना तुम्हारी पत्नी को लेकर के इस घर में लड़ाई होता, और ना ही तुम्हारा छोटा भाई अपनी पत्नी पर हाथ उठाता। मैंने तो यही सोचा सुबह का झगड़ा हुआ, शांत हो गया है, लेकिन देखो रात रात तक चैन नहीं है। तुम्हारी पत्नी अपने देवर को पता नहीं क्या कान भरी कि वो जा करके सीधे छोटी बहू को चाटा लगा दिया। ये बात है माँ, आज तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तू ना, हाँ? आज तुम्हारी वजह से घर में इतना कलेश हुआ। अगर तुम सुबह टाइम पर नाश्ता बना देती और छोटी बहू से बहस ना करती तो ये नौबत ही नहीं आती। माँ सही कर रही है, तुम्हें अपने कामों से ज्यादा घर की शांति का ध्यान रखना चाहिए। तू सिर्फ घर में डेली कलेश कर रही है। तुम्हें खबरदार अजय, अगर बहू पर हाथ भी उठाने की कोशिश की ना तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये क्या लगा रखा है तुम लोग सुबह से? पापा, आप जानते नहीं हैं ये पूनम घर में क्या क्या ड्रामा कर रही है। बस कर, बहुत हो गया। तू अपनी पत्नी को क्या सुना रहा है? जिस औरत ने सालों से इस घर को सींचा, जिसने अपनी खुशियां मार दी ताकि तुम सब चैन से रह सको, आज तू उसे ही गलत ठहरा रहा है। शर्म आनी चाहिए तुझे। और छोटी बहू, मैंने तुम्हें कल सह दिया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी देवरानी की मर्यादा भूल जाए। क्या बोल रहे हैं जी? आपको पता भी है कि घर में क्या क्या हुआ है? सब मैं जान रहा हूँ और समझ रहा हूँ। विनय ने जो किया गलत किया, लेकिन छोटी बहू तूने जो रिश्ते पर कीचड़ उछाला वो क्या अच्छा किया तूने?
वो तो सबसे बड़ा पाप किया तूने। लता, तेरी छोटी बहू वैसी नहीं है जैसा कि तुम समझ रही हो। मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है। वो घर को लेकर के चलती है, समेट कर चलती है। घर में लड़ाई ना हो, वो ज्यादा बखेड़ा नहीं करना चाहती है, और तू उसका कदर करना नहीं सीख पा रही हो। क्या हुआ? अगर बड़ी बहू घर में कुछ काम कर रही है एक्स्ट्रा, तो तुम दोनों को क्या इतनी दिक्कत हो रही है? तुम सबकी काम तो करके दे रही है ना। मेरी सारी चालें तो उल्टी पड़ रही है। ये सासू माँ भी चुप हो गई है, और ये पापा जी के चक्कर में ये सासू माँ मेरे ऊपर न पड़ जाए। लेकिन अब बहुत हो गया। अब मुझे कुछ ना कुछ फैसला लेना होगा, तभी इस घर में डेली का कलह होना बंद होगा। बड़ी बहू, इधर आ, बाहर आ। हमेशा इस घर में काम को लेकर के कलह हुई है ना, तो आज मैं इस घर का नया नियम बना रहा हूँ। अब ऐसा क्या हो गया जो आप घर का नया नियम बना रहे हैं? बहुत कुछ हो रहा है। ये डेली डेली का कलह मैं नहीं देखना चाहता हूँ। अब इस घर में काम का बंटवारा होगा। आज तक इस पूरे परिवार का बोझ है बड़ी बहू अपने कंधे पर उठा रखी थी, लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा। अब काम का बंटवारा होगा। छोटी बहू, तुम बताओ, तुम सुबह का काम करोगी या शाम का? क्योंकि अब घर की हर बहू की रसोई संभालनी होगी। माँ जी, पापा जी क्या बोल रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं आप? मेरी छोटी बहू तो सुबह से शाम तक ऑफिस में खटती है। उसके पास घर का काम करने की फुर्सत कहाँ है? वो थक जाती है। तो ठीक है, जब तुझे लगता है कि छोटी बहू काम करके बहुत थक जाती है, तो तुम उसकी जगह पर काम करो। ये क्या बोल रहे हैं जी? इस उम्र में मेरे से काम होगी? क्यों काम नहीं होगी? तो छोटी बहू को बीच बचाव क्यों करती हो? अरे आप ऐसा मत बोलिए ना। छोटी बहू की थोड़ी हालत समझिए ना। और वैसे भी बड़ी बहू तो काम कर ही लेती है, क्या दिक्कत है? बड़ी बहू सब काम कर लेगी ना तुम जी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बड़ी बहू काम करेगी। या तो छोटी बहू को काम करने के लिए बोलो, वरना छोटी बहू अपनी तनख्वाह से एक काम वाली लगवाए जो उसके हिस्से का काम करेगी। आखिर बड़ी बहू अकेली सबकी चाकरी क्यों करे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बड़ी बहू काम करेगी। बहू, तो ऐसा करना, अपनी तरफ से एक काम वाली रख ले, ताकि तेरा टाइम भी बचे और घर का काम भी हो जाए। माँ जी, मैं अपनी मेहनत की कमाई एक काम वाले को दूंगी, कभी नहीं। अरे बहू, तो मैं तुम्हारा काम कैसे कर पाऊंगी? मेरे से क्या काम होता है? आप ये क्या कर रही है माँ जी? मैं आपको तरह तरह की महंगी महंगी साड़ियाँ, क्रीम और उपहार ला ला करके देती हूँ, तो आप मेरी जगह पर काम क्यों नहीं कर सकती? आखिर मैं आपको इतना खुश रखती हूँ, तो आपका फर्ज बनता है कि आप मेरे हिस्से का काम संभालें। देख लिया लता, ये है तुम्हारी लाडली बहू की असलियत। इसके लिए तुम सिर्फ एक जरिया हो। अब तुम्हारा फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तुम इस कमाऊ बहू का काम खुद करो, या फिर इस घर के नए नियम का पालन करो। पापा जी, अगर छोटी काम में हाथ नहीं बटाएगी तो ठीक है, रहने दीजिए। मैं काम पूरा कर लूंगी, जैसे पहले किया करती थी वैसे ही आगे भी करते रहूंगी। नहीं बहू, तुम्हारी इसी भोलापन के कारण तो तुम्हारी सास और तुम्हारी देवरानी तुम्हारा फायदा उठाते आई है, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम घर के काम करना चाहती है तो करो, लेकिन हाँ, आज के बाद छोटी बहू का नखरे नहीं उठाएगी। जो भी उठाएगी उसकी सास उठाएगी। उसका नाश्ता हो, चाहे खाना हो, चाहे उसके कपड़े हो, चाहे उसके बर्तन हो, वो खुद होएगी, वो खुद करेगी, वरना उसकी सास करेगी। ये बात तो आपने सही बोला पापा जी। मैं भी यही कहना चाहती थी कि मैं अब से छोटी का कोई भी काम नहीं करूंगी। जो भी काम है वो खुद करेगी, मैं उसका काम कभी नहीं अब करूंगी। बहुत करके दे ली। और हाँ बड़ी बहू, मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, और वो भी सबके सामने। आज के बाद घर में कोई काम नहीं करेगी तुम। जो भी सिलाई कटाई का काम करती है ना, उसके लिए एक दुकान ढूंढो और उसमें अपना सिलाई का सारा काम वहां से शुरू करो। घर से नहीं, घर से तू कोई भी काम नहीं कर पाएगी। ये लोग को काम में लगी रहेगी और अपना काम पर ध्यान नहीं देगी। सुबह का जो भी जरूरी काम होगा वो तुम करके निकल जाना, बाकी दोपहर और रात का काम छोटी बहू और उसकी सास देख लेगी। अब चाहे वो खुद करे या अपनी लाडली बहू से पैसे लेकर के करवाए। ये उसकी सिरदर्दी है, हमारी नहीं। थैंक यू पापा जी, थैंक यू सो मच। एक आप ही तो है जो मेरा दर्द तकलीफ समझते हैं। बड़ी बहू, अब तुम कोने में खड़ी होकर के रोएगी नहीं, बल्कि अपना जो काम स्टार्ट किया है ना, उसमें मन लगा करके काम करेगी और एक मुकाम हासिल करेगी। जी पापा जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। हाँ, तुम्हारा दुकान ढूंढने में मैं भी तुम्हारा मदद कर दूंगा। जी पापा जी। ये क्या कर रहे हैं जी? ये बड़ी बहू जैसे हमारी इज्जत उछाल रही है, उसमें आप भी साथ दे रहे हैं हमारी इज्जत उछालने में। अब बताइए, बीच बाजार में दर्जीनी का एक दुकान खोल करके बैठ जाएगी, हमारे परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी? इज्जत के बारे में तुम बातें मत करो लता।
तुम पर ये शोभा नहीं देती है? ये जो तू घर में बहू के साथ डेली डेली कलह करती है और छोटी बहू का साथ देती है, इसे तुम इज्जत बोलती है? छोटी बहू की जॉब पर तुम्हें बहुत घमंड है ना? घमंड करना बंद करो। अभी तुम्हें दिखा नहीं फर्क कि तुम्हारी छोटी बहू 1 रुपया भी खर्च करने वाली नहीं है तुम पर? क्या बोल रही थी तुमसे कि मैं आपको इतने महंगे महंगे तोहफे देती हूँ, किस लिए? आपको मेरे हिस्से का काम आपको खुद करना होगा। तुम्हें ये सब दिखाई नहीं देती है? इस जेठानी जी के बारे में तो मैं कुछ और सोची थी, लेकिन सारा पासा मेरे ऊपर ही पलट गया। कोई बात नहीं, जब भी मौका मिलेगा तभी मैं जेठानी को देखूंगी। अभी तो पापा जी साथ है ना उसका, बाद में मैं बताऊंगी उसे। चलो, दोपहर का भी खाना मैं बना दी, सुबह का सारा काम कर दी हूँ। अब पापा जी बोले हैं दुकान देखने के लिए, पापा जी के साथ है 2-3 जगह जाकर के देख लेती हूँ दुकान, शायद कोई पसंद आ जाए। पापा जी तो सही बोल रहे हैं कि घर में रह करके मैं कोई भी काम नहीं कर सकती हूँ, और वैसे भी काम करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। बीच बीच में माँ जी उठा उठा करके घर के सारे काम करवाने लगते हैं, और उसमें मेरा क्लाइंट भी गुस्सा होने लगता है। ऐसा नहीं होगा, पापा जी ने जो फैसला लिया है सही लिया है। पापा जी, ये दुकान तो बहुत ही अच्छी लग रही है, लेकिन इसका किराया भी तो बहुत होगा ना पापा जी, और वैसे भी 2-3 मशीन का भी तो इंतजाम करना होगा ना। इतने सब में पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी पापा जी? बहू, तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम काम करने के लिए तैयार हो ना? पापा जी, मैं काम करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन खर्चे को सोच करके टेंशन हो जाती है पापा जी। बहू, तू टेंशन के बारे में इतना क्यों सोचने लगती है? तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है ना? तुम्हारे अंदर हुनर है, तुम इतने अच्छे अच्छे ड्रेस डिजाइन कर रही है, तो क्या आगे जाकर के और भी अच्छा करेगी? और सरकार महिलाओं को तो साथ देती ही है। तुम्हें लोन मिल सकता है बहू, लोन के लिए अप्लाई करो, लोन मिल जाएगा। और जैसे तुम्हारी कमाई शुरू हो जाएगी तो लोन का किस्त धीरे धीरे पूरी करते जाना। थैंक यू पापा जी, ये तो मैं कभी सोची ही नहीं थी। सच्ची में पापा जी, अगर आप नहीं होते ना तो ये काम के लिए मैं कभी आगे बढ़ती ही नहीं। अरे नहीं बहू, तुम्हारे में काबिलियत है। मैं शुरू से ही तुम्हें देखते आया हूँ। सिलाई कटाई में तू कुछ आगे ज्यादा ही रहती थी, लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि तुम्हारे में सिलाई कटाई का भी हुनर है। तो ये दुकान को मैं डन कर दूं ना? जी पापा जी। तो चले आगे का और भी जो कार्रवाई है वो करने के लिए। जी जरूर पापा जी। लोन का तो अप्लाई किए हुए काफी दिन हो गया, अभी तक तो लोन भी नहीं मिला है। क्या मेरा सपना सपना ही रह जाएगा? पापा जी जिस दिन से डांटे उस दिन से तो मुझे सिलाई कटाई पर न मेरे पति सुनाते हैं न मेरी सास सुनाती है, लेकिन घर पर से तो काम होती ही नहीं है। घर पर काम करने से घर के कामों में लगी रहती हूँ, और सास को मैं ऐसे कैसे काम छोड़ दूँ कि वही करेंगी? मुझे अच्छा भी तो नहीं लगता है ना। बड़ी बहू कहाँ हो? हाँ पापा जी। अरे बहू, लोन मिल गई। क्या पापा जी, सच में? अभी अभी उनके तरफ से फोन आया है, अप्रूवल मिल गया है। चलो ठीक है पापा जी, मैं अभी आई। ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं आप? क्यों, बुराई क्या है? ये क्या बड़ी बहू से बीच बाजार में दुकान खुलवा करके बैठा रहे हैं? पता है आपको हमारे परिवार की कितनी इज्जत जाएगी? और ये लोन आपने क्यों दिलवाई बड़ी बहू को? आपको इतना विश्वास है कि बड़ी बहू कुछ कर पाएगी? अगर ये लोन पूरा नहीं करेगी तो कर्जा तो हमारे सर पर ही आएगा ना। अरे लता, शुभ नहीं बोल सकती है तो अशुभ भी तो मत बोला करो ना। बड़ी बहू तुम्हारी भी बहू है। अरे थोड़ा सा तो ख्याल रखो ना। अगर जो भी कुछ करेगी तो इस घर के लिए वो करेगी, ना कि अपने मायके वालों के लिए कर रही है जो तुम्हें इतना दिक्कत हो रही है। देखो लता, आगे से अगर कुछ भी बोली ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, और मैं कुछ भी बोल दूंगा ना तो फिर बोलना मत कि मुझे आपने ऐसा क्यों बोला। चलिए पापा जी। हाँ बहू, चलो चलो। खुदक खुदक के ससुर ले जाकर के बहू को दुकान खुलवा रहे हैं, बुटीक खुलवा रहे हैं, बुटीक। पता नहीं ये आजकल के कौन से चोचले हैं, नए नए नाम बुटीक के। जो टेलर मास्टर का दुकान बोला जाता था उसको बुटीक बोला जा रहा है। मैं भी देख रही हूँ ना कि बड़ी बहू कौन सा मुकाम हासिल करती है, उसके बाद मैं इन्हें सुनाऊंगी। ये मेरी जेठानी डेली डेली दुकान चली जाती है, मैं तो कोई काम नहीं करने वाली हूँ। बताओ जरा, 6 बज गए, अभी तक ये महारानी आई नहीं है दुकान से। सारे दुकान ऑफिस 6-7 बजे तक बंद हो जाते हैं, और इस महारानी का पता नहीं कौन सा दुकान खोल रखी है जो 7-8 बजे तक चालू रखती है। नहीं नहीं, मुझे पूरे पता है, ये ना काम से बचने के लिए वहाँ बैठी रहती है कि घर पर जाऊंगी तो काम करना पड़ेगा। उसकी आदत मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। अरे छोटी बहू आ गई ऑफिस से क्या? मैं बुढ़िया पता नहीं क्या क्या काम करवाएगी, मैं तो कोई काम नहीं करूंगी। अरे बहू आ गई है तो जाना, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी छोटी बहू कि मेरी छोटी बहू आएगी तो कॉफी बनाएगी अपने स्टाइल की, तो सास बहू बैठ करके कॉफी का आनंद लेंगे। जाओ छोटी बहू जाओ, कॉफी बना लो। अरे क्या माँ जी, आते के साथ काम पकड़ा रहे हैं? आपको कुछ समझ में आता है या नहीं? पूरे पूरे दिन भर मैं ऑफिस में दौड़ती हूँ, काम करती
माँ जी, मुझे परेशान मत कीजिए। मैं भी हाथ पैर धो करके रिलैक्स करूंगी जब तक आप चाय नाश्ता बना कर लाइए। और हाँ माँ जी, मेरे से तो काम का उम्मीद बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मुझे बड़ी बहू समझ रखी थी क्या, जो मुझ पर ये ऑर्डर जमाने आई थी? मुझ पर? मैं छोटी बहू हूँ, बड़ी बहू नहीं हूँ। अब यही मेरी जिंदगी हो गई है। शाम से लेकर के रात तक काम करते रहती हूँ, लेकिन ये छोटी बहू जरा सा भी काम में हाथ बटाने नहीं आती है। दोपहर में कोई मेहमान आ जाते हैं तो उन लोग को भी देखभाल मुझे ही करना पड़ता है। ये सब ना बड़ी बहू की वजह से हुआ है। बड़ी बहू ना ये नया नया ड्रामा करती शुरू, और ना ये सब घर में होता। ये बड़ी बहू घर में रहती थी तो ये सारा काम वही संभालती थी। मुझे ये सब कामों पर जरा सा भी ध्यान नहीं जाता था। और ये छोटी बहू एक काम करने के लिए सोचती नहीं है। इसे शर्म नहीं आती है कि सास कितना परेशान हो करके किचन में काम कर रही है और मुझसे कॉफी, मुझसे चाय, मुझसे पास्ता मैगी बनवा बनवा करके खाती है। माँ जी, क्या हुआ? मैं आ गई हूँ माँ जी, आप जाइए, आराम कीजिए, मैं बाकी का काम कर लूंगी। मुझ पर ना तू कोई एहसान नहीं कर रही है, ये सब ना तुम्हारे वजह से हो रहा है, समझी ना? माँ जी की आदत नहीं जाने वाली। क्या हुआ पापा जी, आपको नाश्ता भी दे दूं क्या? क्यों, अभी टाइम है तुम्हारे पास नाश्ता देने का? पापा जी, गोलू को बस स्टैंड छोड़ना था तो मैं बस स्टैंड छोड़ करके आती हूँ, उसके बाद आपको नाश्ता दे देती हूँ। सॉरी पापा जी। अरे बहू, मैं इसीलिए तो तुझे यहाँ बुलाया हूँ। ऐसा करो, गोलू को अब से ना मैं रोज बस स्टैंड उसे छोड़ करके आऊंगा। तुम्हारा समय भी बच जाएगा, उस बीच में और भी घर का काम होगा वो कर लेना तुम। सच पापा जी? माँ जी नहीं गुस्सा करेंगे? अरे बहू, माँ जी क्यों गुस्सा करेगी? मैं तुम्हारी सास को बोल दूंगा, सुबह सुबह मेरा वॉकिंग भी हो जाएगा, अपना पोता को भी बस स्टैंड छोड़ाऊंगा। थैंक यू पापा जी, मैं अभी गोलू को तैयार करके आपके पास भेजती हूँ। हाँ ठीक है बहू। और हाँ, ट्यूशन क्लासेस के लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ट्यूशन क्लासेस में भी मैं गोलू को छोड़ दूंगा और लेकर भी आ जाऊंगा। पापा जी, मैं बता नहीं सकती हूँ, आपने मेरा बोझ तो बहुत ही कम कर दिया। जा जल्दी बहू, दोपहर का खाना बना करके रख देना, नहीं तो तुम्हारी सास बहुत परेशान हो जाती है। जी पापा जी, जरूर। अरे लता, आज रात में खाने को क्या बनाई है? सब्जी रोटी बना दी हूँ। अरे क्या लता, सिर्फ सब्जी रोटी? और सब बेटे लोग खा लेंगे? पहले तो सिर्फ सब्जी से काम नहीं चलता था, साथ में दाल भी रहता था, रायता भी रहता था, और पुलाव वगैरह भी बहू बना लेती थी, कुछ मीठे में भी बना लेती थी। सिर्फ तुम सब्जी रोटी बना कर रख दी। देखिए जी, मुझसे ना और काम नहीं होते हैं। जितना काम करके दे रही हूँ ना, चुपचाप से आप लोग खा लीजिए, वरना वो भी खाने को नहीं मिलेगा। जितना मैं चुप हूँ ना, उतना मेरे मुंह में उंगली मत डालिए कि और मैं बोलने के लिए आतुर हो जाऊं। अच्छा ठीक है, जो है वही ले आओ, वही खा लेता हूँ। जरा एक बात बताइए, ये बड़ी बहू की दुकान में कितने बजे तक काम होती है? बताइए, 8 बज गया, अभी तक ये बड़ी बहू घर नहीं आई है। अरे लता, अभी उसका शॉप पर बहुत सारे काम आए हुए हैं, तो थोड़ा लेट रात तक रुक रुक करके काम कर रही है। 2-3 लड़कियों को भी रखी है। ऐसे कैसे लड़कियों पर काम छोड़ करके वो घर वापस आ जाएगी? ये सही नहीं है। वो काम कर रही है तो उसे काम करने दो, इतना गुस्सा मत हो। किसी को आगे बढ़ने में लोगों को मदद कर देनी चाहिए। और तू है कि हमेशा घर में हंगामा ही करते रहती है। उस दिन समझाया था, उस दिन से समझ में नहीं आया। और वैसे भी तुझे काम किसने बोला करने के लिए? बोलो छोटी बहू से, वो करेगी, वरना अपने जगह पर एक काम वाली को रख लेगी। अरे आपकी छोटी बहू सुनती है मेरी बात? वाह लता, पहले तो मेरी छोटी बहू कहते रहती थी, अब क्यों बोल रही है आपकी छोटी बहू? अरे जो भी हो, काम का बंटवारा जिस दिन से किए हैं, उस दिन से ये छोटी बहू तो एक काम करती नहीं है, उसका सारा काम मैं करती हूँ। अब मेरा शरीर भी साथ नहीं देता है कि इतना इतना घर का मैं काम करूँ, मेरे से इतने काम नहीं होते हैं। तो किसने कहा तुमसे काम करने के लिए? तुम बोलो छोटी बहू को करने के लिए, वरना बोलो कि एक काम वाली को रख ले। तुम फालतू में उसे उपहार लिया करती है ना, मत लिया करो उपहार। अपना शरीर बचाओ, तुम्हारा भी शरीर बच जाएगा। वैसे भी तुम्हारा तो बुढ़ापा आ गया है। अरे अब आजकल वो उपहार कहाँ ला कर देती है, वो तो मेरे से हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है। एक काम बोलती नहीं हूँ कि सीधे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ तक कि वो ऑफिस से आती है तो उसके लिए चाय, कॉफी, नाश्ता मुझे ही बना कर देना पड़ता है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि पुराने जमाने में मैं लौट आई हूँ, जैसे अपने जमाने में अपनी सास को, ससुर को, अपनी ननद को, जेठानी को करके दिया करती थी ना, वैसे ही कर रही हूँ मैं। तो ये तो तुम्हारे कर्म है ना। अब तुम उसे काम वाली को बोलो रखने के लिए, या तो तुम उसी से बोलो काम करने के लिए। तो तेरे में तो इतनी हिम्मत है नहीं। अब तुम समझो कि कैसे काम करने हैं। ये अनपढ़ जेठानी मुझसे आगे कैसे निकल सकती है? दिन भर में ऑफिस में सर खपाती हूँ और ये मेरी जेठानी दुकान से बुटीक में कन्वर्ट कर रही है। हर जगह उसके नाम और चर्चे हो रहे हैं। मेरे ऑफिस के आधे लोग तो उसके नाम सब जानने लगे हैं।
कि तुम्हारी जेठानी बहुत अच्छे काम करती है। ये सुन करके तो मैं पागल होती रहती हूँ दिन भर ऑफिस से। मैं तो सोचती हूँ कि ऑफिस जाती हूँ तो उसके नाम से तो बचूं, लेकिन ऑफिस में भी उसका गुण गाया जा रहा है। अभी महारानी अपना विज्ञापन दे रही है, अखबार भी नाम आने लगा है। मैं तो कभी भी नहीं सोची थी कि ये अनपढ़ मेरी जेठानी इस मुकाम को हासिल कर लेगी। और जिसे मैं दर्जनी कहती थी, आज वो शहर की एक कामयाब बिजनेस वुमन बन रही है। मैं तो इस पर लांछन भी लगाई, लेकिन उससे भी ये हारी नहीं, डटकर मुकाबला की। मुझे तो इसकी कामयाबी देख करके जलन होते रहती है। कहाँ है, इतने लोगों को जोड़ करके काम कर रही है और मैं किसी के अंडर में काम कर रही हूँ। कुछ भी गलती होता है तो बॉस मुझे ही सुनाता है। अरे पापा जी आप, मैं दुकान बंद करके आ ही रही थी। ये बहू, आज तो तेरा दुकान देखने का मेरा भी मन था कि जाकर बहू का दुकान तो देखूं, कहाँ तक प्रोग्रेस की है। सच्ची में बहू, मैंने कभी सोचा नहीं था इतने अच्छे अच्छे डिजाइन का तुम कपड़े सिलती है। सच्ची में बहू, तूने जो बोला वो करके दिखाया, तुमने साबित करके दिखा दिया बहू। मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती है और मेहनत करने वाले को कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। तुम्हारी एक कामयाबी देख करके मेरा सर तो गर्व से ऊंचा होता है बहू। पता है बहू, मेरा बड़ा बेटा को भी शुरू से ही बिजनेस करने का शौक था, लेकिन वो नौकरी के चक्कर में चल गया और नौकरी के चक्कर में आज तक वो बिजनेस नहीं किया, अपना सपना भी भूल गया। लेकिन बहू, तूने सपना जो देखी ना वो पूरा करके दिखाई। पापा जी ये मेरा सपना था, लेकिन साथ आपने दिया पापा जी। अगर आप नहीं होते ना तो मैं इस मुकाम पर कभी आगे बढ़ती ही नहीं। सिर्फ घर में वही दर्जीनी का काम करते रहती, जो छोटी बोलती है ना हमेशा मुझे दर्जीनी। अगर आप नहीं होते ना पापा जी तो मैं ये काम कभी करती ही नहीं। मैं वही घर में बैठकर 2-4 कपड़े सी करके वैसे काम चलाते रहती। लेकिन ये सब आपके बदौलत हुआ है पापा जी। अगर आप नहीं होते ना मैं इस मुकाम को कभी हासिल ही नहीं करती। थैंक यू पापा जी। अरे बहू, मेरे से कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी इतनी मेहनत है, तुम्हारी अपनी मेहनत के कारण तुम इतना आगे बढ़ी है। मैं तो सिर्फ तुम्हारा साथ दिया हूँ। अब चलो, बात बहुत हो गई, चलो घर पर खाना नहीं खाना है क्या? भूख बहुत जोरों की लगी है। ठीक है पापा जी, चलिए मैं भी चलती हूँ। क्या हुआ बेटा, तुम आजकल इतना खोए खोए हुए रहते हो? सब ठीक तो है ना? हाँ पापा, सब ठीक है। कुछ ऐसा वैसा बात तो नहीं ना है? नहीं पापा। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लता, क्या कर रही हो? अरे चाय बन गया है तो लेकर आओ ना। अरे क्या जी, इतना परेशान हो जाते हैं चाय के लिए? अभी अभी तो मैं चाय चढ़ाई हूँ, उबलेगा तब तो मैं ला कर दूंगी। तुम्हारी छोटी बहू कहाँ है? कहाँ है? अभी तक ऑफिस से घर नहीं आई है। तो उसके पास फोन करके तो पूछो कि वो कर क्या रही है, इतना लेट क्यों हो रहा है उसका। ठीक है, मैं पूछती हूँ। हाँ छोटी बहू, कहाँ हो तुम? अरे क्या हो गया माँ जी, अभी कितना टाइम हुआ है? 8 ही तो बज रहा है, 10-11 तो नहीं बजा है जो परेशान होने लगे। अरे बहू, तुम्हारी ऑफिस के तो 6 बजे ही छुट्टी हो जाती है, तो 8 बजे कहाँ लगा करके बैठी है? क्या कर रही है तुम? माँ जी, मैं कुछ गलत काम नहीं कर रही हूँ जो इस तरीके से पूछ रहे हैं मेरे से। मेरी एक दोस्त का बर्थडे है, बर्थडे में उसके साथ हूँ मैं। आने में मेरा 10-11 बज जाएगा, तो मेरा इंतजार मत कीजिए। अरे बहू, 10-11 बजे तक किसी के साथ तो रहेगी? अरे बर्थडे मना करके 9 बजे तक घर आ जाना, इतना लेट तक बाहर रहना जरूरी है तुझे? अरे बस कीजिए माँ जी, बस कीजिए, मुझे मत सिखाइए कि कितने बजे आना है कितने बजे नहीं आना है। वो आपकी जाहिल बहू एक दुकान खोल करके बैठी है जो तो 8-9 बजे आती है। मैं तो ऑफिस में जाती हूँ और वो भी ऊंची पोस्ट पर हूँ, छोटा मोटा पोस्ट नहीं है मेरी। मेरी पोस्ट ऊंची है तो मेरी यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे सर पर ज्यादा है, मुझे सबके साथ मिला करके चलना पड़ता है। तो माँ जी, आगे से मैं कितना बजे भी घर आऊँ मुझ पर टोका टोकी मत कीजिएगा, समझे ना आप? फोन रखिए। क्या हुआ लता? छोटी बहू बर्थडे में अपनी सहेली के घर गई है, तो आने में 10-11 बजेगा, वो अभी नहीं आएगी। ठीक है, विनय को बोल देना कि जहाँ भी वो है वहां से वो 10-11 बजे लेकर के आ जाएगा बहू को। हाँ ठीक है। ये छोटी बहू अपनी नौकरी का कुछ ज्यादा ही घमंड दिखा रही है। मैं क्या करूं, ऑफिस में इतनी परेशानी चल रही है, मैं किसी से बात शेयर भी नहीं कर सकता हूँ। आप खाना क्यों नहीं खाए? खाना से आप उठ करके क्यों आ गए यहाँ? वो मेरा मन नहीं है खाने का। क्यों? पहले तो ऐसा आपने कभी नहीं किया। कुछ परेशानी है क्या? परेशानी है या क्या है वो मैं समझ लूंगा, तुम ना मुझसे और बकवास मत करो, समझी ना? मेरा मन नहीं था खाने का तो नहीं खाया, मुझे चैन से सोने दो। कहीं भी जाती हूँ ये मेरा पति मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। क्या जरूरी था उसे वहाँ आने का? नेहा, मैं जान सकता हूँ कि तुम वहाँ किस दोस्त का पार्टी मनाने के लिए वहाँ इंतजार कर रही थी। अरे आपको मेरी लाइफ में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, आपको क्या लेना देना है? क्यों नहीं लेना देना होगा?
तू मेरी पत्नी है। माँ तो बोली थी तुम्हारी कोई सहेली है, उसका बर्थडे पार्टी है, उसका उसके घर में तू रुकी है, लेकिन तुम तो होटल में थी। जान सकता हूँ मैं किसका बर्थडे वहां मना रही थी तुम? अरे बस करो तुम, मेरी लाइफ, मैं चाहे जिसके साथ बर्थडे पार्टी मनाऊं। और ऑफिस में तो लड़का लड़की दोनों दोस्त होते हैं, तुम्हारा नहीं है क्या? हाँ, था किसी लड़का का बर्थडे पार्टी, मैं रुकी थी उसके साथ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन तुम वहाँ बीच में आकर के मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आया। तुझे पता भी है कि मेरा वहाँ उन लोगों के सामने क्या इमेज बनी होगी? अरे तुम्हें पता नहीं है, मैं अच्छी पोस्ट पर हूँ। क्या सबके नजर में छवि बनी होगी कि कैसा उसका पति है? अरे बस करो नेहा, बस करो। पोस्ट पोस्ट नौकरी का धमकी दे दे करके तुम घर वालों को मुंह बंद कर सकती है, सबसे ज्यादा मेरी माँ को, लेकिन मुझे नहीं। अगर तुम्हारी यही रवैया रही ना तो मैं तुम्हारे साथ आगे बिल्कुल साथ नहीं रहूंगा। किसने बोला है कि मेरे साथ आप रहो? देखो, मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता हूँ। घर में माँ पापा भाई भाभी सब रहते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई सबके बीच में आए, इसलिए आगे एक शब्द नहीं बोलेगी, वरना तुम्हारी पोल पट्टी खोलते देरी नहीं लगाऊंगा मैं।